आज तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जानने वाले हो उसके लहू की पावर, उसके ब्लड की सामर्थ को। बोलो हालेलुया। पावर ऑफ ब्लड, बोलो हालेलुया। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 11 आयत। इब्रानियों 9 की 11। हेडिंग क्या है? मसीह के लहू की सामर्थ। बोलो हालेलुया। आज तुम जानने जा रहे हो परमेश्वर के ब्लड की सामर्थ जब एक व्यक्ति के जीवन में आती है, बोलो हालेलुया, तो क्या परिवर्तन उसके लाइफ में आते हैं, क्या उसकी लाइफ में होता है। बोलो हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से, बीमारियों से, शराबों से, दुष्ट आत्माओं से हमें फ्री करता है, हमें आजाद करता है। बोलो हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती तेरे पाप जितने मर्जी हो, हालेलुया, कहता मैं उसे अपने लहू के साथ धोकर साफ कर दूंगा, पाक कर दूंगा। बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब उसके ब्लड की पावर, बाइबल कहती जिस घर के ऊपर मेमने का लहू लगा होगा, आप रेवलेशन को ले सकते हो, आत्मा तुम्हें देगा, कोई भी मरी, हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु, वहां पर काम नहीं कर सकेगी। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी मरी वहां पर काम नहीं कर सकेगी। बोलो हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती जब मूसा बार बार जाकर कह रहा था कि परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे फिरौन, तो जब फिरौन छोड़ नहीं रहा था इजरायली लोगों को, तो परमेश्वर ने बवाएं भेजनी शुरू की। हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। और उन्होंने कहा ओके, परमेश्वर ने जब बवाएं भेजनी शुरू की तो परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दी फॉलो करने के लिए कि एक मेमने का लहू लेना और इजरायलियों के, मेरे लोगों के दरवाजों पर लगा देना। जहां पर लहू लगा होगा वहां पर से मौत के दूत पीछे चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। और बाइबल कहती जहां गई वो मौत के दूत देखते थे यहां पर परमेश्वर का ब्लड है, ओके, हालेलुया, वहां से मौत के दूत चले जाते थे। बोलो हालेलुया। और फिरौन सभी मिस्री लोग के वहां पर जो था पहलोठों को उन दूतों ने मार दिया था। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो धन्यवाद यीशु। जिस घर के ऊपर मेमने का लहू लगा होगा वहां पर कोई मरी काम नहीं करेगी। बोलो हालेलुया। जो उसके ब्लड के नीचे होता है, जो उसके लहू के नीचे होता है, हालेलुया, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बवा, हालेलुया, कोई भी मरी उसके ऊपर काम नहीं कर सकती है। मैंने ऐसी टेस्टिमनी को सुना है, कहते पासी दुष्ट आत्मा कभी फैमिली के बीच में से निकलकर उस ब्रदर में जाती थी, कभी इसमें जा रही थी, कभी इसमें जा रही थी, लेकिन वो मुझसे डरती थी, मुझसे कांपती थी। जब पूछा गया तुमसे क्यों कांपती थी वो दुष्ट आत्मा, तेरे बीच में क्यों नहीं वो आ पाती थी? कहते मैं प्रेयर वाली थी, मैं रोजे रखती थी, मैं फास्टिंग रखती थी, मेरी फैमिली की सबकी प्रेयर डाउन है और मैं अकेली रोजे रखती थी, अकेली फास्टिंग रखती थी। अरे उसने फास्टिंग रख कर, हालेलुया, प्रार्थना में रहकर, यीशु के लहू की घोषणाएं कर, हालेलुया, अपने आप को पूरा ब्लड में सेव किया हुआ था, तो कैसे दुष्ट आत्मा उसके अंदर जाती? बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो थैंक यू जीसस। बाइबल कहती तुम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हो। आज एक दुष्ट आत्मा कमांड सुनकर क्यों भाग जाती है? क्यों उसको जाना पड़ता है? जब दास कहता है तुम्हें निकलना होगा इसकी बॉडी से, बोलो हालेलुया, तो वो दुष्ट आत्मा क्यों एक व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है? क्यों निकलती है दुष्ट आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर? बोलो हालेलुया। जबकि संसार के बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं, उनसे दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, लेकिन जब परमेश्वर का एक मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं कि तुम्हें जाना होगा, तो वो रो रही है, चिल्ला रही है कि मुझे मत इसके बीच में से भेजो, मुझे ना जाने दो। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि हम ये जो पर्सन है जिनके ऊपर मैंने कब्जा किया है, ये यीशु के लहू के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, आजाद किए गए हैं, इसलिए मेरा कोई इनके ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। मैं जितना टाइम इसके बीच में मेरा था मैं रही, अब मुझे जाना होगा। बोलो हालेलुया। कितने मेरी आवाज बात को समझ पा रहे हैं? बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्माओं ने, एक पर्सन ने एक ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है जो इनलीगल है, जो लीगल नहीं है, हालेलुया,
और जब सरकार की बारी आती है वो कहती है तुम, ये हमारा प्लॉट है, ये सरकारी है, तुम इसमें नहीं रह सकते हो। और वो व्यक्ति कहता है वाकई हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर गुजारा है, चलो कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही कब्जा किया हुआ था, अब इसको छोड़ते हैं, ये सरकारी था। बोलो हालेलुया। उनको जाना पड़ता है क्योंकि अथॉरिटी है, लॉ का जो हालेलुया कानून है वो बड़ा है। लॉ के आगे किसी का, जैसे फिजिकल हम देखें, किसी का जोर नहीं चल सकता। बोलो हालेलुया। चाहे एक बंदे ने जितनी मर्जी अपनी फैक्ट्री बनाई हो, काफी टाइम लगाया हो वहां पर फैक्ट्री बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो उसको पता है जितना मर्जी मैंने पैसा वेस्ट किया, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये सरकारी है और मुझे छोड़ना ही होगा। बोलो हालेलुया। ऐसे ही दुष्ट आत्मा के ऊपर एक प्रभु का बड़ा प्रभाव है। उसको पता है एक टाइम पर जब मैंने बीमारियां दी थी लोगों को, दुष्ट आत्माओं के साथ झगड़ा हुआ था, हालेलुया, मेरे बंधनों में जो जड़े हुए थे, तो यीशु मसीह ने कहा, सुनो मैं आपको ये वर्ष पढ़ाऊंगा, हमने पूरा इसको समझना है, ये वचन तुम्हारे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाएगा, तो सुनो इस बात को याद रखना। हालेलुया। 11 आयत में लिखा, ओके, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बोलो हालेलुया। आगे फिर से मैं पढ़ूंगा ताकि आप पूरा इन वचनों को समझने पाए। क्योंकि मसीह ने, ओके 12 आयत, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हें विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। बोलो हालेलुया। अभी अभी पवित्र आत्मा ने मुझे एक और रेवलेशन दी जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। बोलो हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती पुराने समय में लोगों का पाप कैसे माफ होते थे, तुम्हें पता है लोगों के पाप कैसे माफ होते थे? हालेलुया। पुराने समय में जब लोग पाप करते थे तो वो अपने पापों को माफ करने के लिए बैलों की बलियां देते थे, बैलों का लहू बलिदान करते थे। हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। कबूतरों का लहू बलिदान करते थे, बैलों का, जानवरों का लहू देते थे, लेकिन प्रभु ने कहा नो, अब की बार ऐसा नहीं होगा। कहता जो मैं लहू इन लोगों के लिए बहाऊंगा, हालेलुया, वो उसके विवेक को शुद्ध करेगा, उसकी पूरी जिंदगी को शुद्ध कर रख देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो पाप, जो शराब, जो बीमारियां, जो दुष्ट आत्मा एक अथॉरिटी लेकर एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, वो कैसे प्रवेश करती है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जानती है अब ये व्यक्ति अपवित्र है, ये पाप में चल रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा में चल रहे हैं और मुझे अथॉरिटी है हालेलुया इसके जीवन में काम करने की। प्रभु तो भी इस बात को जानते हैं, जो पाप करते हैं मैं उसके ऊपर कब्जा कर सकती हूँ। दुष्ट आत्मा ये बात प्रभु को कहती है। हालेलुया। प्रभु तू अपने वचन से टूट नहीं सकते, क्योंकि जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। शैतान इन वचनों को जानता है और इन्हीं वचनों के द्वारा वो प्रभु से कहता है कि प्रभु देख तेरा ये बच्चा दूर जा रहा है तुमसे, देख ये फिर से शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को जकड़ रहे हैं। अब प्रभु तू इसे नहीं रोक सकते। संविधान के अनुसार, लॉ के मुताबिक एक बंदा जिसके पूरे कार के पूरे लाइसेंस नहीं उसके पास, उसका चालान कटेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। रिश्वत की अलग बात है, वो तो हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के जो हालेलुया संविधान है वो अलग है, वो स्पिरिचुअली, और शैतान संविधानों के द्वारा प्रभु को कहता है, जैसे प्रभु ने संविधानों के द्वारा शैतान को कहा हालेलुया कि लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले, मैं यहां से कूद नहीं सकता हूं। क्योंकि शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस बड़ी चट्टान से छलांग मार, क्योंकि वो वचन को जानते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं अगर तू इस चट्टान से छलांग मारेगा तो पवित्र वचन में लिखा है, यीशु तू जानता है, दुष्ट आत्मा कह रही है प्रभु को कि पवित्र शास्त्र कहता है कि जब तू छलांग मारेगा तुम्हें दूत बचाएंगे, अब तुम मार, देख तुम्हें दूत बचाते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा?
प्रभु ने कहा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति को सांप ने कट लिया, हालेलुया, और वो वचन बोल लगा, ओ नहीं नहीं, बाइबल कहती है वचन दो धारी तलवार है, कि जहर वाली चीजों का तेरे ऊपर असर नहीं होगा। वो मर गया, क्योंकि कभी भी अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पवित्र शास्त्र ये बात कहता है। बोलो हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम ये केस सीरियस है, अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चे की मां को खतरा है और बच्चे को खतरा है, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं हमारा विश्वास है, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। पास्टर जी आप प्रेयर कर कर कुछ कर सकते हो, प्रभु मेरा विश्वास है तुम कुछ कर सकते हो। इसका मतलब हम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और इन्हीं वचनों, इन्हीं जो मैं तुम्हें फूड दे रहा हूं, जो तुम्हें हैवी फूड दे रहा हूं, यही फूड आज लोगों के जीवन में चर्चों से नहीं मिल रही है, और वो अज्ञानता के कारण मर रहे हैं और बाद में प्रभु को दोष दे रहे हैं। प्रभु जी मैंने कहा था मेरी वाइफ को बचाना, बच्चे को बचाना, आप मर चुके हैं। हालेलुया। जबकि वो पवित्र शास्त्र को नहीं जानता था कि बाइबल में लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यीशु मसीह ने भी वचनों के द्वारा हराया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो धन्यवाद यीशु। ऐसे ही दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को कहती हैं कि देख तेरा ये बच्चा, ये तेरा जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, सन डॉटर पाप में जा रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के कहती है प्रभु को, ये पाप में जा रहा है, ये फिर से नशा करने लगा, दूर हो गया आत्मिक शक्तियों से, संडे छुट्टियां मारे, चर्च में नहीं आ रहे। अब मैं काम कर सकता हूं इसके जीवन में, प्रभु तू भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि तू जब मुझे रोकेगा तो अपने वचन से झूठा पड़ जाएगा। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो हालेलुया। और जब वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करती है, ईर्ष्या की, निंदा की, चुगली की, शुगर की आत्मा, कैंसर की आत्मा, हालेलुया, तो फिर वो जकड़ा जाता है। और फिर वो जब बाइबल कहती थके हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, यीशु कह रहे हैं। अब वचन फिर पूरा हो रहा है, वो प्रभु के पास आ रहे हैं। फिर प्रभु का दास कहता है, दुष्ट आत्मा हम यीशु के लहू के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब दुष्ट आत्मा जितनी मर्जी बकवास कर रही है, मैं नहीं जाऊंगी छोड़कर, मैं से मार दूंगी। अब वचन डिक्लेयर हो चुका है, अब उसे जाना होगा। अब वो चुप कर कर बस 3 सेकंड के अंदर वो दुष्ट आत्मा उसको फेंक कर चली गई, बस। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब दुष्ट आत्मा को जाना होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन की अथॉरिटी उसके ऊपर आ चुकी है। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जानती है मुझे इसकी बॉडी को छोड़कर जाना होगा, बीमारियां भी जानती है मुझे इसके शरीर को छोड़कर जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि ये यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। प्रभु ने क्रूस के ऊपर चढ़कर हमें मोल ले लिया है, हमें खरीद लिया है। बोलो हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु। इसलिए उसके लहू की पावर बहुत बड़ी है। बोलो हालेलुया। इसलिए जब तक मनुष्य अपने पापों से तौबा कर कर ये नहीं कहता कि प्रभु तू मेरे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों के बीच में से जी उठा, मेरे लिए तूने लहू बहाया प्रभु, तब तक परमेश्वर के काम उसके जीवन में होने नहीं शुरू होते। जब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर उसको पूरा नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसके घर में नहीं आना है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो धन्यवाद यीशु। उसको डॉक्टर के पास जाकर उसको पूरा बताना होगा। जब तक व्यक्ति प्रभु के पास जाकर अपने पापों की तौबा नहीं करेगा, प्रभु को ये विश्वास नहीं दिलाएगा मैं बपतिस्मा ले लिया मैंने, अब मैं तेरा हूं प्रभु, अब तेरी अथॉरिटी मेरे जीवन में काम करना शुरू करे, तेरे काम मेरे जीवन में होने शुरू हो जाए, तब तक उसके जीवन में काम होने नहीं शुरू होते हैं। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो उसके लहू की सामर्थ्य इतनी है, कहता अब भेड़ बकरों का लहू काफी नहीं होगा, कहता मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहाऊंगा, जिसके द्वारा तुम स्वतंत्र किए जाओगे, और कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी तेरे जीवन में काम नहीं कर सकेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें छूने ना पाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ ऊंची आशीष तुम्हारी। बोलो हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस। बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के